ये आपकी बच्चेदानी है। इसके अंदर एक बच्चे का घर है। देख सकते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट कर रहा है। ये भी एक तरीका है हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करने का। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एक मन में उत्सुकता होती है कि हमारा बच्चा कैसा दिखेगा पहले स्कैन में। तो आज आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर स्वयं कि प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड में बेबी कैसा दिखेगा, उसकी हार्ट बीट कैसी दिखेगी, और आप लोग ये भी जानेंगे कि इस स्कैन में हम लोग और क्या क्या जानकारी मिल सकती है। वैसे तो आपने अपनी बहुत पिक्चर्स ली होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब दुनिया में इंसान पहली बार आता है तो उसकी पहली पिक्चर जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वो कैसी लगती होगी। वो आज आप उस पिक्चर को देखेंगे। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं भी कंटिन्यू करनी है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करना है, क्यों उनके लिए ये जांच कराना बहुत जरूरी है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड के बारे में। ये पहला अल्ट्रासाउंड बेस्ट तरीके से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से किया जाता है और ये बहुत ही सेंसिटिव है। और जो लोग ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी नहीं कराना चाहते हैं वो लोग अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन भी करा सकती हैं। इसके लिए उनको पेशाब रोक करके, यूरिन होल्ड करके जाना होगा स्कैन के लिए। तो आइए देखते हैं ये स्कैन कैसा दिखेगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो छोटा सा ये आपको दिख रहा है कि ये आपका बेबी है, और अगर हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग देखें तो ये पूरा यूट्रस है, ये आपकी बच्चेदानी है, इसके अंदर एक बच्चे का घर है। इसको हम लोग जेस्टेशनल सैक भी कहते हैं। अब इस जेस्टेशनल सैक के अंदर आपको जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये बेबी है। इसको हम लोग और जूम करते हैं तो देखते हैं ये पूरा पार्ट बेबी है, इसके चारों तरफ ये इसका बेबी का घर है। तो इस बेबी को इस स्कैन में हम लोग मेजर करते हैं, दोनों एंड्स को मेजर करते हैं। इसको क्राउन रम्प लेंथ भी कहते हैं। मेजर करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, हमें पता चलता है कि बच्चे की जेस्टेशनल एज क्या है, बच्चे की उम्र कितनी है। और इस उम्र के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हम ये भी पता कर पाएंगे कि हम लोग की डिलीवरी डेट क्या होगी। और जो पहले स्कैन पे जो डिलीवरी डेट दी जाती है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। तो इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आप बचा के रखिएगा। इसमें आपको जो डिलीवरी डेट्स मिलेंगी वो लास्ट प्रेगनेंसी के लास्ट तक उसकी एक्यूरेसी मान्य होगी। फिर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कलर डॉपलर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट कर रहा है। एक अलग अनुभूति है। पहली बार आप अपने बेबी को देख सकते हैं कि उसका हार्ट बीट उसकी हार्ट बीट्स को आप देख सकते हैं, उसको एहसास कर सकते हैं। फिर अब हम लोग इसको जैसे कलर डॉपलर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी एक तरीका है हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करने का। बच्चे की हार्ट बीट लगातार आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो इस स्कैन को कराना बिल्कुल ना भूलिएगा जो है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बच्चे की हार्ट बीट हम लोगों ने देखी, उसके बाद आप स्कैन को और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके चारों तरफ फ्लूइड है। ये फ्लूइड बच्चे को पोषण देता है, इसके एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये भी बहुत अर्ली स्टेज में है, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं बच्चे की हार्ट बीट के बारे में। बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मली 120 से 180 बीट्स पर मिनट तक होती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि बच्चे की हार्ट बीट कम आए, 100 से कम आए, या अर्ली स्कैन अगर आप कराने गए तो हार्ट बीट नहीं दिख रही है। इन दोनों केसेस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में दोबारा स्कैन आपके डॉक्टर करेंगे और अधिकतर केसेस में तब हार्ट बीट आ जाती है। तो अगर हार्ट बीट नहीं आ रही है, परेशान ना होइए, अगला स्कैन हम लोग जब करेंगे तो उसमें हार्ट बीट आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। फिर हम लोग आते हैं इसके बाद में देखेंगे कि कितनी प्रेगनेंसीज कितनी है, इस चीज की भी हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। तो जब अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज को ब्लड सप्लाई कहीं एक जगह से तो नहीं मिल रही है, या सबकी ब्लड सप्लाई अलग है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोरियोनिसिटी भी कहते हैं। तो जो कोरियोनिसिटी होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई एक जगह से दोनों बच्चे या तीनों बच्चे प्राप्त कर रहे होंगे तो उनकी मॉनिटरिंग और सघन होगी और क्लोजली उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है कि किसी एक की ग्रोथ कम हो, ज्यादा हो। तो इस चीज को भी हम लोग की जानकारी, इस चीज की भी जानकारी हम लोग को अभी प्राप्त हो सकती है। फिर आते हैं हम लोग लास्ट में यूट्रस एंड ओवरीज पे भी एक ग्रॉस नजर डाली जाती है कि यूट्रस एंड ओवरीज में कोई गांठ तो नहीं है। अगर यूट्रस एंड ओवरी में कोई गांठ होती है तो इस स्टेज में बहुत ही अच्छे से पता चल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बढ़ेगा, प्रेगनेंसी बड़ी होगी, तो हो सकता है कि कोई छोटी मोटी गांठें बड़ी यूट्रस के कारण, बड़े बच्चे के कारण देखना उनको संभव ना हो। तो अगर अभी से जानकारी रहेगी तो बाद में हमारे पास एक बेस लाइन रहेगा कि इनको ओवरी में गांठ थी, यूट्रस में यहाँ गांठ थी, उन पर हमें दोबारा नजर डालना जरूरी रहेगा। अब
कई बार आप देखेंगे अर्ली प्रेगनेंसी में एक ल्यूटियल सिस्ट, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ल्यूटियल सिस्ट आती है। ल्यूटियल सिस्ट अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है। ये बच्चे को पोषण प्राप्त हार्मोनल सपोर्ट करती है, तो इससे बिल्कुल परेशान ना हो, एक नॉर्मल फाइंडिंग है। तो आज हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में आपका बेबी कैसा दिखेगा। कुछ महिलाएं प्रश्न करती हैं कि अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करनी है तो क्या फिर भी उनको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्या उनको सोनोग्राफी करानी चाहिए, क्या उनको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करानी चाहिए। तो दोस्तों बताएं, ये कराना जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है कि अधिकतर केसेस में अगर आप देखेंगे तो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी होती है, लेकिन कुछ केसेस में ट्यूब में भी प्रेगनेंसी होती है। तो अगर महिलाएं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए कोई मेडिसिन ले रही हैं, डीएनसी करा रही हैं और उन्होंने सोनोग्राफी नहीं कराई, तो उनको ये चीज नहीं पता चल पाएगी कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी थी कि ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी थी। जो कुछ परसेंट केसेस जिनमें ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी हुई और महिला ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की दवाई खुद मेडिकल स्टोर से खा ली या कहीं ऐसी जगह डीएनसी करा ली, तो उसमें वो ट्यूब वाली प्रेगनेंसी बनी रहेगी, वो क्लीन नहीं होगी और वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसे बहुत ही कॉमन पाया जाता है कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसीज होती हैं वो अगर अनडायग्नोज रह जाएं तो बाद में रप्चर भी हो सकती हैं और पेशेंट के लिए घातक भी हो सकती हैं। तो इस समस्या से हम लोगों से बचने के लिए अगर कभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो आप इस स्कैन को एंजॉय करेंगे। अगर प्रेगनेंसी नहीं भी कंटिन्यू करना है तब भी सोनोग्राफी कराना आपके लिए बहुत सेफ है और बहुत मस्ट है। तो आज हम लोगों ने दोस्तों देखा कि प्रेगनेंसी का पहले अल्ट्रासाउंड में आपका बेबी कैसा दिखेगा, आपने खुद मॉनिटर पे देखा, उसकी हार्ट बीट्स कैसे दिखेंगी, और हमने ये भी जाना कि इस समय जो आपको डिलीवरी डेट दी जाएगी वो सबसे एक्यूरेट होती है और प्रेगनेंसी में आने वाले समय में उस डेट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। फिर आपने ये भी देखा कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं उसके बारे में भी हमको पता चलेगा कि वो एक जगह से ब्लड सप्लाई ले रही है कि मल्टीपल जगह से ब्लड सप्लाई ले रही हैं। लास्ट में हम लोगों ने ये भी जाना कि अगर प्रेगनेंसी नहीं भी कंटिन्यू करना है फिर भी ये जांच कराना क्यों बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमें लगता है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए यूजफुल साबित होगा। आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे हम लोग जो नए नए वीडियो लाते रहेंगे वो आप तक पहुंच सकेंगे, वो आपसे मिस नहीं होंगे।